बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ लाइंस। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको जो आप इससे पहले लाइंस पढ़ते रहे उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने जो लाइंस लगाई, ठीक है, आप लोग कॉपी के जो होमवर्क करते थे उधर भी आप लोग पेजेस पे लाइंस लगाते थे, तो वो ये था, वो स्ट्रेट लाइंस थी। ठीक है, उनमें स्ट्रेट लाइंस में आप लोगों के पास हॉरिजेंटल लाइंस भी थी, आप लोगों के पास वर्टिकल लाइंस भी थी, इंक्लाइन लाइंस भी थी। ठीक है, इनकी डायरेक्शन चेंज है, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन, इंक्लाइन लाइंस, लेकिन है स्ट्रेट। ठीक है ना, यानी ओवरऑल स्टार्ट यूनिफॉर्म जाती। इसके अलावा आप लोग कुछ लाइंस लगाते थे, वो इरेगुलर लाइंस थी। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह कर्व्स लगा ली या फ्री हैंड बना ली, तो वो ये आप लोगों के पास डिफरेंट लाइंस जो आप लोग आज तक यूज़ करते हैं। लेकिन अब जो टाइप्स ऑफ लाइंस, क्योंकि आप लोग ड्राइंग पढ़े हो, तो ड्राइंग में टाइप्स ऑफ लाइंस का कुछ इलादा, यानी इस वजह से इंक्लूड किया गया कि इसमें डिफरेंट लाइंस यूज़ होती हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। ठीक है ना, तो उसमें यह है कि अगर आप लोगों ने ड्राइंग शीट पे बॉर्डर्स लगाने हैं, तो वो जो लाइंस आप लोग ड्रा करोगे वो डिफरेंट पैटर्न से करोगे। अगर आपने किसी पार्ट का सेंटर शो करना है, वो आपने डिफरेंट पैटर्न से शो करना है। ठीक है, तो डिफरेंट लाइंस का डिफरेंट पर्पज़ है ड्राइंग में। तो इसी वजह से जो है ये आपको चैप्टर नंबर 3 आपको पढ़ाया जा रहा है, टाइप्स ऑफ लाइंस। तो चलें, इसकी लाइंस को देखने से पहले हम पहले उसकी इम्पोर्टेंस देख लेते हैं कि आखिर ये लाइंस डिफरेंट पर्पस के लिए क्यों बनाएंगी, उनका आखिर मकसद क्या है। इम्पोर्टेंस जो ड्राइंग में है वो ये है कि अब जो ड्राफ्टर है उस बंदे को पता होना चाहिए कि अगर मैं ड्राइंग शीट पे बॉर्डर्स लगा रहा हूँ तो मैं बॉर्डर्स कौन सी लाइन यूज़ करके, किस मेथड के थ्रू उस लाइन की मैं थिकनेस कितनी रखनी है, उसके मुताबिक मैंने बॉर्डर लाइन लगानी है। इसके अलावा अगर वो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो एजेस हैं, जो उसकी साइड्स बन रही हैं, उनको किस लाइन की मदद से बनाना है। अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, उसमें उसने अगर सेंटर लाइन लगानी है, तो वो सेंटर लाइन डैशेस अगर उसने लगानी है तो पहले कौन सी डैश लगानी है, फिर कौन सी डैश लगानी है। तो ये सारी चीज़ों का ड्राफ्टर को पता होना चाहिए, क्योंकि देखें सम टाइम ऐसा होता है कि आपने तो ड्राइंग बना ली ना, तो ड्राइंग देखें जब बनती है वो खुद बताती है कि ये चीज़ इधर है और ये चीज़ इस तरह रिप्रेजेंट कर रही है। अगर उसमें कोई सेंटर में लाइन लगी हुई, तो अगर वो डायरेक्ट इस तरह लगी हुई, डायरेक्ट इस तरह लगी हुई, तो ये वो उसके सेंटर लाइन नहीं कहलाएगी। हाँ, अगर इस तरह कोई लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश, लॉन्ग डैश, स्मॉल डैश, इस सीक्वेंस से अगर लाइन लगी हुई और कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसके सेंटर में इस तरह लाइन लगी हुई, तो ये आपके पास, इससे उसको पता चल जाएगा कि ये क्या शो कर रही है, इसका सेंटर शो कर रही है। लेकिन अगर इसके अंदर इस तरह ही डायरेक्ट लाइन लगी हुई, तो देखें ये क्या शो कर रही है कि आधा हिस्सा इसके इधर है, आधा हिस्सा इधर, यानी ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल। लेकिन अगर इसमें इस तरह मैं सेंटर लाइन लगाऊंगा तो ड्राइंग की उस पर रिप्रेजेंटेशन ये जाहिर कर देगी कि ये इसने क्या शो किया हुआ है जी, इस ग्लास का, ये जो आपके पास सर्कुलर बार है, ठीक है, इसका सेंटर शो किया हुआ। तो हर ड्राफ्टर को इन लाइन के यूजेस, इन लाइन का जो अगर डैशेज हैं तो उनकी मेजरमेंट, उनकी लेंथ वगैरह, अगर स्मॉल डैश या उनके दरमियान गैप वगैरह, ये सारी चीज़ों का उस ड्राफ्टर को पता होना चाहिए। तो इसी वजह से फिर ये क्या है कि आपको टाइप्स ऑफ लाइंस पढ़ाई जा रही। अब लाइन की भी आपको समझ आ गई होगी कि लाइन होती क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह, ठीक है, और जो इससे पहले लाइंस आप लोग यूज़ करते रहे हो, ठीक है, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है। अब हम डायरेक्ट आते हैं टाइप्स ऑफ लाइंस की तरफ। तो टाइप्स ऑफ लाइंस जो ड्राइंग शीट पे यूज़ होती हैं, उनमें जो सबसे फर्स्ट वन है, क्योंकि ड्राइंग शीट पे सबसे पहली जो लाइन लगाई जाती है ना, वो आपके पास यही होती है, बॉर्डर लाइन। अब बॉर्डर लाइन, इसको मैं इस तरह आप लोगों को ज़रा एक्सप्लेन करूं। आप लोग स्कूल लाइफ में भी देखो, आप लोग अगर होमवर्क करते थे, क्लास वर्क करते थे, जो भी, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते थे, उस पर साइड्स पे बॉर्डर्स लगा देते, ठीक है। तो वो लाइंस इसी वजह से लगा देते कि आप लोग उसमें क्या कर देते थे, एक एरिया क्रिएट कर देते थे कि हमने जो वर्क करना है, जो लिखना है, जो राइटिंग करनी है, वो हमने कहाँ पे करनी है, इस लाइन से लेके इस लाइन के अंदर अंदर हमने काम करना है। तो बॉर्डर लाइन का भी ड्राइंग शीट पे यही मकसद है कि ये क्या कर देती है, ड्राइंग शीट का जो एरिया होता है, ड्राइंग एरिया, उसकी एक बॉर्डर क्रिएट कर देते हैं कि हमने जो ड्राइंग बनानी है वो इस हिस्से के अंदर अंदर बनानी। अब फ़र्ज़ करें आपके पास, ये आपके पास ड्राइंग शीट है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ड्राइंग शीट है, ठीक है। अब इस पे जो आप लोग सबसे पहला काम करेंगे ना, वो क्या करेंगे, बॉर्डर लाइंस लगाएंगे। अब ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ, ये आपके पास क्या है,
बॉर्डर लाइंस, ठीक है। यानी मैं किस पे क्या कर रहा हूँ, बॉर्डर क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं जितना काम भी करूँगा वो मैं इस हिस्से के अंदर करूँगा, ठीक है। तो अब ये आपने एक क्या कर दिया, हिस्सा क्रिएट कर दिया, एक आपने ड्राइंग एरिया क्रिएट कर दिया कि हमने जितनी भी ड्राइंग बनानी है वो इस हिस्से के अंदर बनानी। तो बॉर्डर लाइन हमेशा क्या लगाई जाती है, थिक लगाई जाती है, ठीक है, डार्क लगाई जाती है, ताकि पता हो कि ये हमारे पास क्या लगी है, बॉर्डर लाइन्स लगी। इसकी जो आपके पास उस लिहाज से मैं देखूं साइज़ इसका क्या बनता है, तो इसका साइज़ है तो डिपेंड करता है कि आपके पास ड्राइंग शीट के कितने साइज़ की, ठीक है। अगर ड्राइंग शीट बड़ी है तो आप लोग बॉर्डर लाइंस भी क्या लगाओगे, थिक लगाओगे। अगर ड्राइंग शीट छोटी है तो आपने ज़ाहिर उस शीट के लिहाज से उस पर क्या कर देनी है, बॉर्डर लाइन लगा देनी है। लेकिन ये आपने लाजमी याद रखना है कि बॉर्डर लाइन जब भी लगाई जाएगी वो क्या लगाई जाएगी, थिक लगाई जाएगी। अब देखिए मेरे पास ये मार्कर की जो नेप है, ठीक है, टेप, ये क्या है, एक साइज़ के, ठीक है। इसको तो मैं चेंज नहीं कर सकता, हाँ इसके यूज़ पे मैं चेंज कर सकता हूँ, यूज़ चेंज कर सकता हूँ। देखें अब अगर मैं मार्कर को लाइट उस पर फोर्स के थ्रू अगर मैं लाइन खींचूँ तो ये क्या लगेगी, लाइट लगेगी। अब अगर मैं इसको थोड़ा डार्क करके खींचूँ तो इससे क्या होगी, थोड़ी डार्क लग जाएगी लाइन, ठीक है। तो इस तरह आपने जब भी बॉर्डर लाइन लगानी है वो हमेशा क्या लगानी है, थिक लगानी है, ठीक है। इसके नीचे मैं ऐसे लाइन खींच के इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को वो याद रहे कि बॉर्डर लाइन हमेशा क्या लगानी है जी, थिक लगानी है। इसको आप लोग जो पेंसिल यूज़ करोगे या तो वो एच यूज़ करोगे या फिर बी सीरीज़ वाली, ठीक है। इससे ये होता है कि बी का सिक्का थोड़ा लेड जो होता है वो नरम भी होता है, ठीक है, बी वाले का, और उसकी जो विड्थ होती है वो भी क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा। तो ज़ाहिर है लेड की थिकनेस अगर ज़्यादा होगी तो जब आप लोग लाइन भी खींचेंगे वो भी क्या होगी, मोटी लगेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरह लगानी है। और बॉर्डर लाइन को इसके अलावा विजिबल लाइन भी कहते हैं, बॉर्डर लाइन को इसके अलावा विजिबल लाइन भी कहते हैं। इसकी जो आपके पास थिकनेस है, ठीक है, या आप लोग इसको 1 मिलीमीटर कह सकते हो, यानी मिनिमम जो है आपके पास वो कितनी होगी, 1 मिलीमीटर। और अगर इसको मैं ज़्यादा उस पर ले जाऊँ तो आप लोग 2 मिलीमीटर, ठीक है, ये आपके पास होगी, ये आपके पास बॉर्डर लाइन होगी। इसको आपने हमेशा क्या लगाना है, थिक, या थिक से भी ज़्यादा अगर इसको मैं कर दूँ तो क्या होनी चाहिए जी, एक्स्ट्रा थिक होनी चाहिए। अब इसके बाद जो दूसरी लाइन है आपके पास, टाइप ऑफ लाइन, बॉर्डर लाइन तो समझ आ गई ना कि ड्राइंग शीट के जो साइड्स पे हम लोग बॉर्डर्स लगाते हैं वो लाइंस क्या कहलाती हैं, बॉर्डर लाइंस। इसके बाद दूसरी है जो आपके पास वो कहलाती है हमारे पास ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन लाइन, या ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन। जो दूसरी है आपके पास वो क्या कहलाती है, ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन। अब ऑब्जेक्ट लाइन, ठीक है, ऑब्जेक्ट लाइन जब भी आप लोग कोई शेप बनाओगे ना ड्राइंग शीट पे, ठीक है, तो ड्राइंग शीट पे जो भी आपने शेप बनाई उसकी जितनी भी लाइंस होंगी, ठीक है, जो उस पार्ट की शेप को रिप्रेजेंट कर रही होंगी उसकी लाइंस आप लोगों के पास क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्ट लाइन। देखिए लाइन का जो नाम है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे आप लोग। तो ऑब्जेक्ट बनाने में आप लोगों ने जितनी भी लाइंस यूज़ की, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल शेप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल शेप शो कर रही हैं, तो उसकी सारी लाइंस को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट लाइन। अब इसको आप लोगों ने लगाना कैसे है, इसको आप लोगों ने, ये बॉर्डर लाइंस हमेशा एक्स्ट्रा थिक होते हैं और ये क्या होती हैं, थिक होती हैं, ठीक है। इन दोनों में ये फ़र्क है। इनको भी आपने जब बना लो तो उसके बाद आपने इनको क्या कर देना, हल्का सा डार्क कर देना। जहाँ पे आपके पास ये 1 मिलीमीटर होती हैं, ये आपके पास कितने मिलीमीटर होगी, 0.5 मिलीमीटर, यह है इनकी रेंज। ये आप लोग इसको HB पेंसिल से लगा सकते हो, ये आपके पास होगी। अब इसको आप मैं एग्जांपल के थ्रू ड्राइंग शीट पे बना के दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे कोई टी ब्लॉक बना लिया, ठीक है, या इस तरह की कोई आपने इंस्ट्रूमेंट बना ली, शेप बना ली, ठीक है। तो अब देखें ये इसकी जितनी लाइंस हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपके पास सारी लाइंस क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्ट लाइंस कहलाएंगी या फिर आउटलाइन कहलाएंगी, ठीक है ना। यानी जो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही होंगी वो आप लोगों के पास लाइंस क्या कहलाएंगी, ऑब्जेक्ट लाइंस।
या फिर आउटलाइन विजिबल लाइन भी हो सकती हैं। इसके अलावा फिर जो आपके पास तीसरी टाइप आती है लाइन की, वो है आपके पास डॉटेड लाइन। थर्ड वन जो आपके पास है वो क्या कहलाती है, डॉटेड लाइन। इसको एक और नाम भी देते हैं हिडन लाइन। अब नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये क्या है जी, डॉट्स पे मुश्तमिल होती है, ठीक है। अब इसका जो मेन मकसद ये है कि किसी भी मशीन पार्ट के ना जो हिडन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको ज़ाहिर करने के लिए हम लोग कौन सी लाइन लगाते हैं, डॉटेड लाइन लगाते हैं। अब इसको लगाने का मकसद तो मैंने बता दिया आप लोगों को। लगाने का तरीका ये है कि ये हमेशा स्मॉल डैशेस पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। स्मॉल डैशेस पर इस तरह इस लाइन को लगाया जाता है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट उसका व्यू बनाते हैं, लेकिन वो जो उसकी होती हैं चीज़ें वो क्या होती हैं, उस व्यू में हमें क्लियरली नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हालांकि वो चीज़ें उस पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे आपके पास ये मार्कर है, मार्कर की ओवरऑल अगर आप देखें सरफेसेस को मैं यहाँ पे रखूँ, ठीक है, लेकिन इसके अंदर वो स्याही की वह भी मौजूद है, ठीक है, और अंदर वो इसके अलावा जैसे कैप लगाए तो ज़ाहिर है इसके अंदर इसकी टिप भी है, लेकिन वो हमें इस मार्कर के अंदर नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब हम इसकी शेप बनाएंगे तो इस शेप के अंदर हम लोग इसकी जो एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, उसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, हिडन लाइंस के थ्रू। यानी जो अंदर इंक वाली वो है उसको हम लोग किसके थ्रू शो करेंगे, हिडन। इन लाइंस को कहते हैं हिडन लाइंस, ठीक है, या डॉटेड लाइंस। यानी जो चीज़ें अंदर छुप जाती हैं व्यू के अंदर, हमें नज़र नहीं आती, लेकिन वो पार्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, उनको हमेशा कौन सी लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन या हिडन लाइंस के। ये हमेशा क्या लगाई जाती हैं, थिन लगाई जाती हैं, पतली लगाई जाती हैं, ठीक है ना। अब पतली तो लगाई जाती हैं, लेकिन इसकी जो ये स्मॉल डैशेज हैं ये हमेशा कितने मिलीमीटर होती हैं, 3 मिलीमीटर। और इन दो डैशेज के दरमियान ये जो गैप है वो कितना होता है, 1 मिलीमीटर। फिर जो डैश लगेगी वो 3 मिलीमीटर की, फिर जो गैप होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर। इसी तरह जितनी उसकी रिक्वायर्ड लेंथ होगी, हमने अगर लाइन लगानी होगी तो वो इसके मुताबिक हम लोग लगाएंगे। फिर जो फोर्थ वन आप लोगों के पास आती है वो लाइन कहलाती है सेंटर लाइन। फोर्थ जो आपके पास आती है वो क्या कहलाती है, सेंटर लाइन। अब नाम से ही देख लें आप लोग, सेंटर किसी भी पार्ट का, ठीक है, सिमेट्रिकल, खासकर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, उनका जो एक्सिस वगैरह या उनकी जो सेंटर शो करना होता है, उस मकसद के लिए हम लोग कौन सी लाइन यूज़ करते हैं, सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन किस तरह लगाई जाती है, ठीक है, ये सेंटर लाइन जो होती है ये हमेशा एक लॉन्ग डैश, फिर बीच में गैप होता है, फिर स्मॉल डैश, फिर इसके बाद क्या होती है, लॉन्ग डैश, फिर स्मॉल डैश, फिर लॉन्ग डैश। ये जो लाइन है आप लोगों के पास ये इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर लाइन। ये भी हमेशा क्या लगाई जाती हैं, थिन लगाई जाती हैं, पतली लगाई जाती हैं। अब जो लॉन्ग डैश है इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, 18 to 35 होती है, लेकिन अगर आप लोग नॉर्मल लगाना चाहते हैं तो आप इसको समझ लें कि 25 मिलीमीटर। जो गैप होगा दोनों डैशेस के दरमियान वो होगा 1 मिलीमीटर। जो स्मॉल डैश होगी वो हमेशा क्या होगी, 3 मिलीमीटर। फिर जो गैप होगा वो 1 मिलीमीटर। फिर जो लॉन्ग डैश है वो कितनी होगी, 25 मिलीमीटर। ये हमेशा याद रखिएगा कि जो लॉन्ग डैश हम लोग जितनी भी टाइप्स ऑफ लाइंस में लॉन्ग डैश यूज़ करेंगे उसकी लेंथ आप लोग कंसिडर कर लें 25 मिलीमीटर। जो दो डैशेस के दरमियान गैप होगा वो हमेशा 1 मिलीमीटर होगा। जो स्मॉल डैश होगी वो हमेशा क्या होगी, 3 मिलीमीटर, चाहे वो सेंटर लाइन है। इसके अलावा आपने भी डॉटेड लाइन देखी, ठीक है, कटिंग प्लेन लाइन, डिफरेंट टाइप्स की लाइंस आएंगी, लेकिन आप लोगों ने ये याद रखना है कि लॉन्ग डैश हमेशा 25 मिलीमीटर, स्मॉल डैश हमेशा 3 मिलीमीटर, और जो गैप होगा लाइंस के दरमियान वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर। तो सेंटर लाइन का मकसद भी समझ आ गया कि हमेशा जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका एक्सिस शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन यूज़ करते हैं। यह हमेशा हल्की लगाई जाती है और इसके एक लॉन्ग डैश पे मुश्तमिल होती है और एक स्मॉल डैश।
लॉन्ग डैश 25 मिलीमीटर और स्मॉल डैश 3 मिलीमीटर। इसके अलावा फिर जो फिफ्थ आपके पास टाइप है इसकी वो क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन। फिफ्थ जो टाइप ऑफ लाइन है वो क्या है, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब कंस्ट्रक्शन लाइन कंस्ट्रक्ट, ठीक है, किसी चीज़ को बनाना। आप लोग देखें कोई भी काम स्टार्ट करते हैं या कोई चीज़ बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जैसे ड्राइंग की कोई, तो उसको आप लोग क्या करते हैं, हल्के हल्के हाथ पे पहले स्केच करते हैं, ठीक है। तो जो आप लोग इनिशियल वर्क करते हैं ना ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक है, जो इनिशियल वर्क, जो रफ वर्क या जो हल्के हाथ पे आप लोग स्केचिंग करते हैं, वो लाइंस आप लोग, उन लाइंस को आप लोग क्या कहते हो, कंस्ट्रक्शन लाइन। अब फर्ज करो जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसको मैं पहले क्या करूँगा, हल्के हल्के हाथ पे ऐसे, ठीक है, इस तरह मैं इसको क्या कर दूँगा, बनाऊँगा। अब ये जो शुरू में हल्की हल्की लाइंस मैं लगा रहा हूँ, ठीक है, ये हल्की हल्की जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ, इन लाइंस को मैं क्या कहूँगा, कंस्ट्रक्शन लाइंस, ठीक है। अब जब ये देखूँगा मैं पार्ट, हाँ जी इसकी शेप ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो इसको फिर मैं क्या कर दूँगा, थोड़ा डार्क कर दूंगा। लेकिन इनिशियल में मैंने क्या किया, हल्की लाइंस खींची, उनकी मदद से मैंने क्या किया, ये बॉक्स कंप्लीट किया। तो इस तरह की लाइंस क्या कहलाएंगी, कंस्ट्रक्शन लाइंस। ये हमेशा क्या होती हैं, हल्की होती हैं, बहुत हल्की, ठीक है, ताकि अगर इनको मैं मिटाऊं तो नीचे शीट पे क्या रहे, दाग ना लगे। देखिए आप लोग अगर डार्क पेंसिल रख के लाइंस लगाते हैं तो जब आप लोग उनको रेस करते हैं तो ड्राइंग शीट पे नीचे क्या रह जाते हैं, निशान रह जाते हैं, और वो क्या लगती हैं, रेजर की मदद से सही साफ भी नहीं होती, ठीक है। तो इस मकसद के लिए जब भी आप लोग ड्राइंग शीट पे काम करना स्टार्ट करो तो कोशिश करो सबसे पहले आपने क्या करनी है, हल्के हाथ पे लाइंस लगाकर स्केचिंग करके वो चीज़ बनानी है। जब देखो हाँ जी वो कंप्लीट हो गई है, तब आप लोगों ने उसको क्या कर देना है, थोड़ा डार्क कर देना है। इसको आप लोगों को मैं ऐसे समझाता हूँ कि बॉर्डर लाइन, ऑब्जेक्ट लाइन और कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या फ़र्क है। तो आप लोग यहाँ पे देखो कि बॉर्डर लाइंस हमेशा क्या होती हैं, डार्क होती हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा थिक होती हैं बॉर्डर लाइंस। ऑब्जेक्ट लाइंस जो होती हैं वो इससे क्या होती हैं, थोड़ी हल्की होती हैं, ये थिक होती हैं। और कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती हैं वो क्या होती हैं, बिल्कुल हल्की, ठीक है। तो तीनों में हालांकि देखो मैंने मार्कर के थ्रू लगाई, आप लोगों को फ़र्क नज़र आ गया होगा कि बॉर्डर लाइंस हमेशा एक्स्ट्रा थिक, ऑब्जेक्ट लाइंस जो होती हैं या आउटलाइंस, ठीक है, वो क्या होती हैं, थिक। और कंस्ट्रक्शन लाइन हमेशा क्या होती हैं, इसको अगर मैं और आप लोगों को वाज़ह करूं तो ये बिल्कुल लाइट होती हैं, ठीक है, ये हल्की लाइंस होती हैं। ये आपके पास कौन सी होगी, CL कंस्ट्रक्शन लाइन, ये आपके पास OL ऑब्जेक्ट लाइंस, और ये आपके पास क्या होगी, BL बॉर्डर लाइंस, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बॉर्डर लाइंस, कंस्ट्रक्शन लाइंस और ऑब्जेक्ट लाइंस में क्या फ़र्क है। इसके बाद अगर मैं आ जाऊँ नेक्स्ट जो आपके पास 6 टाइप है, वो है आपके पास एक्सटेंशन लाइन। नेक्स्ट जो आपके पास टाइप है वो क्या है, एक्सटेंशन लाइन। अब एक्सटेंशन लाइन क्यों यूज़ होती है, एक्सटेंशन लाइन ड्राइंग शीट पे जब हम लोग, ड्राइंग शीट पे हमने अगर कोई पार्ट बना दिया, ठीक है, तो जाहिर है उस पर अगर हमने कोई साइज़ वगैरह नहीं लिखा, कोई मेजरमेंट्स नहीं लिखी, कोई लेंथ नहीं बताई, इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इसकी हाइट क्या है, तो जब वो ड्राइंग जाएगी किसी वर्कर के पास जो मशीन पे खड़ा होकर काम करेगा, तो उसको कैसे पता चलेगा जी मैं जो काम कर रहा हूँ इसकी मैंने ये लेंथ रखनी है, विड्थ, जबकि उस पर मैंशन ही नहीं है, ठीक है। तो इस मकसद के लिए जब ड्राइंग शीट पर हम लोग मेजरमेंट्स लिखते हैं, पैमाइशें लिखते हैं, तो उस मकसद के लिए फिर हमें कौन सी लाइन रिक्वायर्ड होती है, एक्सटेंशन लाइन। फ़र्ज़ करो मैंने एक यहाँ पे इस तरह का एक बॉक्स ड्राइंग पे बनाया, ये जब इस बॉक्स को ना मैं डायमेंशन देना चाह रहा हूँ, तो डायमेंशन देने के लिए ज़ाहिर है मुझे इस पर क्या लगानी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि डायमेंशन कहाँ से लेके कहाँ तक। अब अगर यहाँ पे मैं 5 लिखूँ तो उसको ये तो चलो पता चल जाएगा 5 इसका साइज़ लिखा हुआ, लेकिन अगर मैं उस पर इस तरह की ये एक्सटेंशन लाइंस लगा लूँ, ये ठीक है, तो उसको अब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो उसने 5 लिखा है, ये मैंने इस एज से लेकर इस साइड तक इसकी क्या रखनी है, डायमेंशन रखनी है, ठीक है। तो ये जो लाइंस मैंने खींची ना, इसके एजेस बनाए मैंने, ये वाली और ये वाली, ये दोनों लाइंस क्या कहलाएंगी, एक्सटेंशन लाइन। यानी इसके एजेस जो थे ऑब्जेक्ट के, उसको मैंने क्या कर दिया, नीचे थोड़ा गैप दे के एक्सटेंड कर दिया। अब ये लगाई कैसे जाती हैं, ये हमेशा ये जो ऑब्जेक्ट लाइन है, ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन किया कि ऑब्जेक्ट लाइन और आउटलाइन, तो ये जो आप ऑब्जेक्ट बनाने, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये आपके पास ऑब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लाइन और एक्सटेंशन लाइन में जो गैप होगा ये कितना होगा, 1 मिलीमीटर।
ये ऑब्जेक्ट लाइंस है, ठीक है, OL, और ये आपके पास एक्सटेंशन लाइंस, ठीक है, EL। तो इन दोनों में जो गैप होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर का, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी। अब इसके दरमियान जो इसको आप लोग 1 मिलीमीटर का तो आपने गैप रखना है, ठीक है। लेकिन ये जो आपके पास नीचे एक्सटेंड है, ठीक है ना, इसको इसने 3 मिलीमीटर, लेकिन आप लोग इसको कॉमन कर लो क्योंकि समटाइम्स डायमेंशंस क्या होती हैं इसके अंदर, यहाँ पे 7 टच हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको आप लोगों जो लाइन को एक्सटेंड करोगे वो कितना करोगे, 10 मिलीमीटर, ठीक है। ये आपने इसकी जो लेंथ रखोगे ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप लोगों ने कितनी रखनी है, 10 मिलीमीटर। और इन दोनों के दरमियान जो गैप होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन लाइन को लगाने का तरीका है। अब इसी में मैं आगे 7th इसकी कर देता हूँ, इंक्लूड कर देता हूँ, क्योंकि दोनों आपस में इन दोनों कम्बिनेशन होता है, एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन। ये दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं जी, सपोर्ट करती हैं, या एक लाइन अगर लग जाए तो दूसरी को भी लगाना क्या होता है, लाजमन होता है। अब देखें यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लाइन भी लगा ली थी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है 5। अब 5 के साथ जब मैं इस तरह एरो हेड लगाकर 2 लाइन्स ड्रा करूँगा, एक लाइन कंप्लीट करूँगा, तो ये लाइन आप लोगों के पास क्या होगी, डायमेंशन लाइन। ये लाइन क्या कहलाएगी, डायमेंशन। देखें नाम ही डायमेंशन है, तो डायमेंशन क्या होगा, पैमाइश। तो जब जिस लाइन के ऊपर भी इस तरह एरो लगाकर बीच में उसके डायमेंशन लिखी जाएगी या उसके ऊपर डायमेंशन लिखी जाएगी, वो ड्राइंग शीट में आप लोगों के पास वो लाइन क्या कहलाएगी, डायमेंशन लाइन। और डायमेंशन लाइन की ये जो एरोस जिस लाइन को टच कर रहे होंगे, ये वाले, ये आप लोगों के पास क्या कहलाएगी, एक्सटेंशन लाइन। तो इन दोनों का ये एक्सटेंशन लाइन और डायमेंशन लाइन, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो 8 1 है आपके पास, वो कहलाती है आप लोगों के पास सेक्शन लाइंस, सेक्शन लाइन। अब सेक्शन लाइन क्या होती है, नाम से तो देखें आप लोग, सेक्शन किसी चीज़ का हिस्सा बना देना, ठीक है, सेक्शन बना देने। तो अब सेक्शन लाइन क्यों ड्राइंग शीट पे लगाई जाती है, सम टाइम ऐसा होता है कि पार्ट एक बंद है, ठीक है, उसका आपको इंटरनल स्ट्रक्चर का पता नहीं चल रहा। जैसे आप लोगों ने अभी डॉटेड लाइन देखा था, हिडन लाइन देखा था, उससे क्या होता है कि देखें अब जैसे मोबाइल है, मोबाइल के अंदर बैटरी होती है, डिफरेंट कंपोनेंट्स लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, लेकिन मोबाइल एक केसिंग के अंदर बंद है, तो अंदर वाली चीज़ें आप लोगों को नज़र नहीं आ रही। लेकिन ओवरऑल अगर आप उसको देखें तो आपको ऐसे लगता है बस यही मोबाइल, लेकिन उसके अंदर भी क्या है, चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो उन चीज़ों को आप लोग एक तो डॉटेड लाइन की मदद से बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर इस मोबाइल को हल्का सा मैं तोड़ कर अगर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाना चाहूँ, तो वो जो मैं इसका व्यू सा बनाऊंगा, वो एक तो कहलाएगा सेक्शनल व्यू, ठीक है। और उसको मैं रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, सेक्शन लाइंस के थ्रू। सेक्शन लाइंस के थ्रू इस तरह कि आप लोग फ़र्ज़ करें कि ये इस तरह का आपके पास मोबाइल हो गया, ठीक है, और इसका मैंने इतना हिस्सा क्या कर दिया, ऊपर से काट दिया या उसका मैं सेक्शन बना दिया। तो ये जो इस तरह की लाइंस होंगी, ये 45 डिग्री पर, ये आप लोगों के पास क्या कहलाएंगी, सेक्शन लाइंस, ठीक है। यानी उस पार्ट का हमने क्या बना दिया, सेक्शन बना दिया। और ये जो 45 डिग्री पे हम लोग लाइंस लगाएंगे, इन लाइंस को क्या कहेंगे, सेक्शन लाइंस। तो सेक्शन लाइंस हमेशा याद रखिएगा कितने डिग्री पे लगती हैं जी, 45 एंगल पे। कितने एंगल पे लगती हैं, 45 डिग्री पे। और इन दो लाइंस के दरमियान जो गैप है, जैसे ये आप लोगों के पास, इनके दरमियान जो गैप होगा ये कितना होगा, 3 मिलीमीटर। यानी हर लाइन के दरमियान जो गैप है वो कितना होगा, 3 मिलीमीटर। और सेक्शन लाइंस हमेशा कितने डिग्री पे लगाई जाएंगी, 45 डिग्री पे। इसके बाद जो 9th है आप लोगों के पास, वो है कटिंग प्लेन लाइन। अब कटिंग प्लेन लाइन, ठीक है। अब कटिंग प्लेन लाइन जैसे नाम से ही है, ठीक है, किसी प्लेन साइड को आपने कट किया है, तो उसकी डायरेक्शन शो करने के लिए कि आपने जो इसको काटा है वो किस डायरेक्शन से, किस साइड की तरफ से काटा है। तो इसमें यह होता है कि ये जो लाइन होती है ये हमेशा एक लॉन्ग डैश, 2 स्मॉल डैशेस, और फिर क्या होती है, एक लॉन्ग डैश। और इसके साइड्स पे इस तरह ना एरोस बने होते हैं। एरोस क्या होते हैं, वो डायरेक्शन को शो कर रहे होते हैं कि जो हमने इसको कट किया पार्ट को, वो किस साइड से
काटा है, ठीक है। तो मैंने अभी पहले भी बताया था कि जब भी लॉन्ग डैश लगाई जाएगी ड्राइंग पे, वो क्या होगी हमेशा, वैसे उसकी रेंज होती है 18 to 35 मिलीमीटर, लेकिन आप लोग इसको क्या कर लो 25 मिलीमीटर, और जो स्मॉल बीच में गैप होगा वो कितना होगा 1 मिलीमीटर, और स्मॉल डैश 3 मिलीमीटर, फिर उसी तरह गैप है, फिर क्या है स्मॉल डैश 3 मिलीमीटर और लॉन्ग डैश 25 मिलीमीटर। तो ये आपके पास इस तरह कटिंग प्लेन लाइन लगाई जाएगी। इसका मकसद ये है कि ये आपके पास क्या करती है, कटिंग प्लेन को जहाँ से आप लोग कट करते हो ना, ठीक है, उसकी लोकेशन को बताती है कि हमने जो कट किया, ठीक है। वो एरोज देखें, एरोज है ना इसकी, ये आपके पास उसकी साइड को, डायरेक्शन को शो करती है कि हमने इस साइड से इसको कट किया। अब लॉन्ग डैश पे मुश्तमिल होती है और 2 स्मॉल डैश फिर लॉन्ग डैश, ठीक है। सेंटर लाइन में ये होता है कि जो आपके पास होती है वो एक लॉन्ग डैश, एक स्मॉल डैश, फिर लॉन्ग डैश, लेकिन जो कटिंग प्लेन लाइन होती है ये लॉन्ग डैश और कितनी स्मॉल डैशेस पर, 2 स्मॉल डैशेस पर, फिर आपके पास लॉन्ग डैश आती है। ये आपके पास होगी कटिंग प्लेन लाइन। अब उसके पास आ जाओ, उसके बाद जो है आपके पास वो क्या है, ब्रेक लाइंस, ठीक है। अब जो ब्रेक लाइंस है ना, ये 2 तरह की होती हैं। एक आपके पास होती है शॉर्ट ब्रेक लाइन, इसको मैं BL लिख रहा हूँ, और एक होती है आपके पास लॉन्ग ब्रेक लाइन। ये अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, देखें। सम टाइम ऐसा होता है कि पार्ट को क्या करना होता है जी, आप लोगों ने ड्राइंग्स में देखा होगा सम टाइम कि अगर कोई बार है, ठीक है, उसके ना यहाँ से ऐसे इस तरह की शेप होगी, ठीक है, इर्रेगुलर, ठीक है, या फिर इस तरह होगा कि वो इस तरह की शेप बनी हो। देखें, आप लोग अगर किसी चीज़ को तोड़ते हैं, ठीक है, वो तोड़ने के बाद उसकी साइड क्या होगी, वो इस तरह की इर्रेगुलर ही होगी ना, ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि इस चीज़ को हमने तोड़ा हुआ है। लेकिन अगर उस चीज़ को हम लोग कट करेंगे तो वो क्या होगी, ऐसे बिल्कुल सीधी होगी। तो अगर तोड़ेंगे तो वो आपके पास इर्रेगुलर शेप आती है, अगर कट करेंगे तो वो क्या होगी, सीधी होगी। तो ये जो ब्रेक लाइंस हैं, आप लोगों ने ड्राइंग्स में देखा होगा कि सम टाइम इस तरह की शेप्स किसी पार्ट के साइड पे बनी होती है, यानी वो उस पार्ट को आधा तोड़कर दिखाया हुआ होता है। तो ब्रेक लाइन जब भी शॉर्ट ब्रेक लाइन होगी वो हमेशा इस तरह लगाई जाएगी, ठीक है। उसको जब होगा तो वो कुछ इस तरह की इर्रेगुलर शेप की, ये सारी आपके पास क्या होंगी, शॉर्ट ब्रेक लाइन। इसकी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आपने इसको इतने मिलीमीटर लगाना है, ऐसे लगाना है वो। लेकिन हाँ, ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट्स पे आती है ना, तो आपने इसको ऑब्जेक्ट लाइंस के स्टैंडर्ड पे या उससे हल्का इसको आपने ऐसे बनाना है, इर्रेगुलर। इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, ठीक है। फ्री हैंड आप लोगों ने इसको बनाना होता है। शॉर्ट ब्रेक लाइन हमेशा क्या होगी, फ्री हैंड आप लोगों ने लगानी होगी। इसके बाद आ जाओ लॉन्ग ब्रेक लाइन पे। लॉन्ग ब्रेक लाइन ये होता है कि अब देखें, ये इसकी छोटी साइड थी, ठीक है। इस तरफ से अगर हम लोग पार्ट को तोड़कर दिखाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन। लेकिन अगर मैं इसको इस साइड से ऊपर वाली लंबी वाली साइड से तोड़ के दिखाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा, लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन हमेशा क्या लगती है, इस तरह लाइन पहले सीधी, फिर इसमें बनता है जिग जैग, फिर ये लाइन लगती है, फिर इसमें बनता है जिग जैग, और ये लाइन जब लंबी तरफ से हम लोग पार्ट को तोड़कर दिखाएंगे, ठीक है, वो क्या है, उस पे हम लोग कौन सी लाइन मेंशन करेंगे, लॉन्ग ब्रेक लाइन। और जब हम लोग छोटी तरफ से इसको पार्ट को तोड़कर दिखाएंगे तो हम लोग कौन सी लाइन लगाएंगे, शॉर्ट ब्रेक लाइन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, इनमें कोई डायमेंशंस का वो नहीं होता। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाती है लीडर लाइन। जो 11 इसकी टाइप है वो क्या है, लीडर लाइन। अब लीडर लाइन, ठीक है, लीड करना, ठीक है। अब देखें, समटाइम्स होता है कि ये मैं आपको ना एक कंप्लीट इसकी अभी पिक्चर भी दिखाऊंगा और डिफरेंट टाइप्स की लाइंस का उनका यूज़ भी दिखा दूंगा उसकी पिक्चर के थ्रू, ठीक है। तो अब देखें, समटाइम ऐसा होता है कि अगर ये मेरे पास एक डबस है, बॉक्स सा बना हुआ है, इसमें यहाँ पे भी होल है, यहाँ पे भी होल है, ये 5 होल्स बने हैं इसमें, ठीक है। अब इसकी डायमेंशंस अगर मैं यहीं पे मेंशन करूं, ठीक है, फ़र्ज़ करें ये जो होल है ये मेरे पास हो गया 2 मिलीमीटर, ये होल है 2 मिलीमीटर, ये होल है 2 मिलीमीटर। तो देखें क्या बनता है, एक कम्प्लेक्स चीज़ें हो जा रही है ना, ठीक है। हमें पता नहीं चल रहा है कि इसकी क्या डायमेंशन है, कि इसकी क्या डायमेंशन। अब मैं यहाँ पे एक लाइन यूज़ कर रहा हूँ इस तरह की, समटाइम इसके साथ एरोस भी आप लोग लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं, या फिर इसके बगैर भी आप लोग इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं जाकर इसको फाई का सैम्पल, फाई हमेशा डायामीटर के लिए ड्राइंग में यूज़ होता है, ठीक है। इसको मैं 2 कर देता हूँ, इसको भी
2 कर देता हूँ, इसको भी 2 कर। अब ये जो लाइंस हैं जो इसकी डायमेंशन को यहाँ से उठा के वहाँ पे जाके लीड कर रही हैं या वहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ये लाइन आप लोगों के पास क्या कहलाएगी, लीडर लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, लीडर लाइन। इसका जो मकसद होता है, ठीक है, वो यही होता है कि उनकी लोकेशन को भी आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर उनकी डायमेंशंस को उस पार्ट की वो आप लोग रिप्रेजेंट करते हो। ये मोस्टली जो है ना असेंबली ड्राइंग्स यूज़ होती हैं। असेंबली ड्राइंग्स में जो पार्ट्स की लोकेशन वगैरह वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज़ होती है। इसके अलावा फिर आपके पास 12 पे आता है, इसको फैंटम लाइन कहते हैं, फैंटम लाइन भी कहते हैं। ठीक है, फैंटम लाइन या इसको डीटो लाइन। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट यूज़ हो रही है। ठीक है, लोकस लाइन भी। अब 3 नाम है एक ही लाइन के, तो आप लोग इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फैंटम लाइन, डीटो लाइन और लोकस लाइन। ये क्या होता है कि समटाइम्स देखिए मूवेबल पार्ट्स होते हैं। जब मूवेबल पार्ट्स की ड्राइंग बनाई जाती है ना, तो ज़ाहिर है मूवेबल पार्ट्स क्या होते हैं, एक तो लोकेशन उनकी होती नहीं है, उनको क्या करते हैं, एक ओरिजिनल लोकेशन पे बना के दिखा देते हैं। ओरिजिनल लोकेशन से फिर उसकी क्या करते हैं, अल्टरनेट पोजीशन जो होती है, ओरिजिनल पोजीशन से अल्टरनेट पोजीशन पे भी उसको क्या करना होता है, दिखाना होता है। तो उस मकसद के लिए उस लाइन क्या करते हैं, फिर आपके पास ये फैंटम लाइन यूज़ होती है। अब इसको लगाया कैसे जाता है, इसको ऐसे लॉन्ग डैश और फिर क्या करते हैं 2 स्मॉल डैशेस, फिर लॉन्ग डैश, फिर 2 स्मॉल डैशेस। इसमें और अपना कटिंग प्लेन लाइन में ये फ़र्क है कि कटिंग प्लेन लाइन में आपके पास उसके साइड्स पे क्या होते हैं, एरो हेड्स होते हैं जो उसकी डायरेक्शन को शो करते हैं कि हमने कट किया। लेकिन फैंटम लाइन में क्या होते हैं, इसके साइड्स पे एरो नहीं होते क्योंकि ये सीधी लाइन होती है। तो इसमें वो इसी तरह लॉन्ग डैश जो होती है 25 मिलीमीटर, स्मॉल डैश 3 मिलीमीटर और जो उनके दरमियान गैप होगा वो कितना होगा, 1 मिलीमीटर। तो ये लाइन आप लोगों के पास क्या होगी, फैंटम लाइन या डीटो लाइन। इसके अलावा इसको लोकस लाइन भी कहते हैं। ठीक है, जो 13 है आपके पास, जो लास्ट वन है, ठीक है, ये आप लोगों के पास कौन सी है, एरो हेड इसको कहते हैं, एरो हेड। ठीक है, लाइन तो नहीं है खैर, लेकिन क्योंकि ये लाइन में यूज़ हो रहा है आपके पास उसके साइड्स पे, जैसे आप लोगों ने डायमेंशंस लाइन में देखा और कटिंग प्लेन लाइन में, इनके साइड्स पे क्या यूज़ हो रहा है, एरो यूज़ हो रहा है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ड्राइंग में ना ये जो आपके पास ड्राफ्टिंग है, इसमें एरो हेड बनाने के लिए क्या है, एक ख़ास रेशो यूज़ होती है। ठीक है, वो रेशो क्या है, एरो हेड हमेशा 1:3 की मदद से बनाया जाता है। यानी जो वेट होगी उसकी वो हमेशा क्या होगी, या इसको आप लोग इस तरह कर लो कि 3:1, यानी जो लेंथ होगी आपके पास वो हमेशा क्या होगी, 3 मिलीमीटर, और जो उसकी विड्थ होगी वो हमेशा क्या होगी, 1 मिलीमीटर। इसको मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ। जो एरो हेड हम लोग बनाएंगे उसमें हम लोग रेशो क्या रखेंगे, लेंथ जो उसकी हमेशा होगी वो 3 हिस्से होगी, और जो उसकी विड्थ होगी ये हमेशा फ्री हैंड ही बनाया जाता है, जो उसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी, 1 हिस्से। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को स्केच करके दिखा भी देता हूँ। ये उसकी विड्थ होगी एरो हेड की, और जो इसकी लेंथ हम लोग बनाएंगे ना वो इस विड्थ के कितने हिस्से होनी चाहिए, 3 हिस्से। ठीक है, अब आप लोग देख लें कि अगर इसको मैं कंबाइन करके 3 हिस्से करूं, इसके ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, लेंथ जो होगी वो इक्वल हो जाएगी। तो विड्थ हमेशा वो क्या होगी, लेंथ के 1 हिस्से पर मुश्तमिल होगी। ठीक है, विड्थ हमेशा 1/3L होगी। तो एरो हेड हमेशा ड्राइंग शीट पर इस तरीके से बनाया जाता है। देखें, अब हमने डायमेंशन लाइन बनाई थी ना, तो डायमेंशन लाइन के एंड पे भी हमने क्या बनाया था, एरो हेड था ना। तो एरो हेड को हमने हमेशा फ्री हैंड ही बनाना है, लेकिन वो इस तरीके से कि उसकी जो विड्थ हो वो लेंथ के क्या हो जी, 1 हिस्सा हो। यहाँ पे आप लोग देख लें, लेंथ क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, और विड्थ क्या है, 1 हिस्सा है। तो इस तरह जब भी आप लोगों ने एरो हेड बनाने, चाहे वह कटिंग प्लेन लाइन में, चाहे अगर डायमेंशन लाइन में, चाहे आप लोग ये लीडर लाइन में उसको दिखा रहे हो, शो कर रहे हो, तो एरो हेड लगाने का तरीका यह है कि उसकी रेशो हमेशा क्या होनी चाहिए, 3:1, यानी लेंथ जो है वो 3 मिलीमीटर, अगर इतना भी नहीं है लेकिन उसको इस अंदाजे से बनाएं कि लेंथ नज़र आए कि वो 3 हिस्से हैं, और विड्थ जो है वो कितने हैं, 1 हिस्से पर मुश्तमिल। तो ये आपके पास डिफरेंट लाइंस की टाइप्स थी जो ड्राइंग में यूज़ होती हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ना इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ एक, आप इस पिक्चर में इसको आपको इजीली सारा समझ आ जाएगा कि उनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, अब ये देखें,
ये सारी उसने लाइंस की टाइप्स तकरीबन इन ड्राइंग्स में इंक्लूड हैं, शामिल हैं। अब ये लीडर लाइन आप लोग देखें, ये चाहता तो इसकी डायमेंशन यहाँ भी दे देता, लेकिन वो ड्राइंग का असूल नहीं है, रूल नहीं है डायमेंशन देने का। डायमेंशन हमेशा व्यू के बाहर दी जाती है। तो उसने क्या किया कि इसको लीड करने के लिए, आप देखें इसने डॉट नहीं लगाया, आप लोग डॉट भी लगा सकते हो आप लोग, ठीक है, एरो हेड की मदद से भी शो कर सकते हो, क्योंकि इसकी लोकेशन बतानी होती। तो उसने क्या किया, यहाँ से ये एंगल पे लाइन लगा के ये 10 उसने 510 लिखा है, यानी इसका जो डायमीटर है वो क्या है 10 है, ठीक है। तो इसने साथ बता दी ये लीडर लाइन। अब देखें मैंने आपको बताया था सेक्शन लाइन हमेशा कितने डिग्री पे ड्रा होती हैं, 45 पे, और उनके दरमियान जो गैप होता है वो क्या होता है 3 मिलीमीटर। तो आप लोग ये देखें जो 45 डिग्री पे एंगल पे लाइन्स ड्रा हुई हैं, ये क्या कहलाती हैं सेक्शन लाइन। अब ये देखें इसने साथ लिखा है डायमेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन के देखें दोनों साइड्स क्या हैं, एरो हेड है, और उसके ऊपर उसने 90 लिखा है, यानी इसकी क्या शो कर रही है डायमेंशन लाइन। इसी तरह ये नीचे देखें एक्सटेंशन लाइन, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि 1 मिलीमीटर गैप छोड़कर 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर की आपने लाइन लगा ली, तो ये क्या कहलाती है एक्सटेंशन लाइन। इस तरह ये देखें इसमें होल्स थे लेकिन फ्रंट व्यू में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन उसमें हैं सही, और उनको क्या है हमें फ्रंट व्यू में हिडन है। तो हिडन को शो करने के लिए हमेशा क्या होती हैं डैशेस लगाई जाती हैं, स्मॉल डैशेस। तो ये आप लोगों के पास क्या कहलाती हैं हिडन लाइन। सेंटर लाइन देखें सर्कुलर, और आपके पास यहाँ पे इसका वो होल है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लॉन्ग डैश स्मॉल डैश लॉन्ग डैश स्मॉल डैश, इस सीक्वेंस उसने लाइंस लगाई, ये आप लोगों के पास सेंटर लाइंस की लाइन। यहाँ पे देखें उसने इस प्लेन को कटिंग शो कर रहा है, कटिंग प्लेन लाइन की मदद से, तो वो एरो हेड जिसने लगाया है डाउनवर्ड इसने कट किया हुआ है। फिर आपके पास ये सेक्शन लाइन, हाँ लोकस लाइन। अब देखें ये कनेक्टिंग रॉड है पिस्टन थ्रू, और ये उसकी पुली है, इसके थ्रू वो घूम रहा है। तो ओरिजिनल पोजीशन उसकी ये है, ठीक है। अब इसने इसको घुमा के यहाँ पे बना दिया, ड्रॉ किया है, लेकिन वो शो कर रहा है कि इसका जो सेंट्रल एक्सिस है ना, वो उसकी पोजीशन वो उसको डायरेक्ट इस तरह शो कर रहा है, अल्टरनेट इसकी पोजीशन को जाहिर कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखें एक लॉन्ग डैश, 2 स्मॉल डैशेस, लॉन्ग डैश हमेशा इसी तरह लगाई जाती। और नीचे आ जाए शॉर्ट ब्रेक लाइन और लॉन्ग ब्रेक लाइन में क्या फ़र्क है। तो शॉर्ट ब्रेक लाइन देखें जहाँ से इसने छोटी तरफ से इसको तोड़कर दिखाया हुआ है, वहाँ पे इसने क्या कर दिया शॉर्ट ब्रेक लाइन लगाई है, और यहाँ पे इसने नीचे वाली तरफ से लॉन्ग ब्रेक किया है, तो वहाँ पे उसने क्या किया है लॉन्ग ब्रेक लाइन लगाई हुई है, ठीक है। तो ये देखें तकरीबन सारी टाइप्स ऑफ लाइंस आप लोगों को इस जो शेप्स हैं इनकी मदद से समझ आ गई होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।